वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश सीखने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन को देखिए। पहचान, पहचान, ठीक है। जैसे करना, करना, जानता, जानता है, करना जानता है, या करनी जानती है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि जिस हिंदी के लास्ट में अगर करना जानता है या करनी जानती है रहे तो इसको आप इस रूल पर बना सकते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलना जानती है, वह क्रिकेट खेलना जानता है, मतलब कि लास्ट में क्या रहे दोस्तों, जानता है। तो इसको आप इस रूल पर बना सकते हैं दोस्तों। चलिए रूल को हम लोग देखते हैं। रूल में देखिए आप इसको कैसे बना सकते हैं। रूल को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, उसके बाद नो, सब्जेक्ट के बाद नो का यूज कीजिएगा, उसके बाद हाउ, उसके बाद दोस्तों टू का यूज कीजिएगा, उसके बाद वर्ब वन, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का यूज होगा तो आप उसको ऑब्जेक्ट का दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रूल आप इस रूल्स पर आधारित बना सकते हैं, या एक और भी रूल है दोस्तों, इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नो का यूज कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, के एन ओ डब्ल्यू नो, और उसके बाद वर्ब फोर का यूज कीजिएगा, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों तो उस ऑब्जेक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आई, यू, दे और वी, इस चारों के साथ आप क्या नो का यूज कीजिएगा, और ही, सी, इट्स और नेम, मतलब एक नेम रहेगा तो अब नॉन्स का यूज कीजिएगा, नॉन्स। ठीक है, नॉन्स का यूज कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब कि एस, मतलब इसमें क्या लगता है, वर्ब फाइव लग जाता है, मतलब लास्ट में क्या लगता है, एस लग जाता है दोस्तों। ठीक है, मतलब कि अगर दो नेम रहेगा, टू टू नेम रहेगा तो नो लगेगा, और वन नेम रहेगा तो दोस्तों क्या लगेगा, नॉन लगेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल की ओर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में है मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी बोलना, बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसको आप इस रूल पर, जो हम रूल बताए हैं ऊपर, इसको आप इस रूल पर क्या बना सकते हैं, इस रूल जो रूल दिए हैं उसको इस रूल पर दोस्तों आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, उसके बाद नो, उसके बाद हाउ, उसके बाद टू का इस्तेमाल, उसके बाद जो जो भी उसमें वर्ब होगा उस वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सब्जेक्ट नो और वर्ब फोर का, मतलब किसी भी वर्ब फोर का बनाना है तो मतलब किसी भी, मतलब वर्ब वन में क्या कीजिएगा दोस्तों, आई एन जी का यूज कर दीजिएगा, तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये आपका वर्ब फोर बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आई क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट, यानी आई, यानी मैं जो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना दोस्तों, नो, आई नो, उसके बाद क्या करना, हाउ, आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू स्पीक। यही बोलना क्या हो गया, ये आपका दोस्तों वर्ब हो गया। ठीक है, आई नो हाउ टू स्पीक क्या बोलना चाहता है, तो इंग्लिश, इंग्लिश क्या हो गया आपका दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये एक मतलब कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने आपको बताया था कि आप इस रूल पर भी बना सकते हैं, नहीं तो ये दूसरा रूल है, ये दूसरा रूल आपको बताया था, इस दूसरे रूल पर भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मतलब यहाँ पर क्या आप वर्ब फोर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। जैसे आई नो, आई नो क्या, स्पीकिंग, स्पीक में क्या कर देना है, आई एन जी लगा देना, तो स्पीकिंग बन गया, यही आपका क्या बन गया, वर्ब फोर बन गया दोस्तों। आई नो
स्पीकिंग इंग्लिश। आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। तो दोस्तों ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग हम लोग हम लोग रेडियो रेडियो बजाना बजाना हम लोग रेडियो बजाना जानते हैं। हम लोग रेडियो बजाना जानते हैं। तो दोस्तों आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसको हम साइड में करते हैं, ठीक है। हम लोग रेडियो बजाना जानते हैं। तो दोस्तों आप इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे हम लोग क्या होगा दोस्तों, वी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, नो हाउ टू। अब देखिए दोस्तों रेडियो बजाना की इंग्लिश क्या होता है, हम लोग रेडियो बजाना जानते हैं। मतलब कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर बजाना होता है क्या ऑन करते हैं स्विच, मतलब कि देखिए रेडियो बंद होता है तो इसको बजाने के लिए क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई नो हाउ टू स्विच, ठीक है, SWITCH, स्विच ऑन द रेडियो। क्या दोस्तों हम लोग रेडियो बजाना जानते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या फिर आपको इसको ऐसे नहीं बोलना है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए दोस्तों। इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वी नो स्विचिंग। क्या दोस्तों, स्विच में क्या करना है, ING लगा देना, स्विचिंग, आई नो स्विचिंग ऑन द रेडियो, ठीक है दोस्तों। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा 3 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे रानी तैरना जानती है। रानी तैरना जानती है। दोस्तों आप इस सेंटेंस पर भी गौर कर रहे हैं, जो हम ऊपर भी जो कितना सेंटेंस बताए हैं, इस सेंटेंस में भी देखिए लास्ट में क्या है, जानती है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, हम जो पहले भी एग्जाम्पल बताए यहाँ पर भी सब में क्या है, जानती है जो लास्ट में आ रहा है सब जानते हैं। तो इसको इस रूल पर ही बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे रानी क्या हो गया आपका दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। जैसे रानी नो हाउ टू। उसके बाद क्या देखना है, रानी नो हाउ टू, उसके बाद देखना है वर्ब। तो आपका तैरना क्या हो गया दोस्तों, वर्ब हो गया। तो दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रानी नो हाउ टू स्विम। रानी तैरना जानती है। आप इसको इस सेंटेंस पे भी बना सकते हैं, जैसे रानी नोन्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों एस लगाएंगे कैसे कि ये क्या है, सिंगुलर नंबर, मतलब कि किसी भी नेम के साथ क्या लगाएंगे, नॉन्स लगाएंगे। मतलब एस मतलब वर्ब 5 का यूज किया जाता है। वर्ब 5 का दोस्तों याद कीजिएगा, ES या एस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। रानी नोन्स क्या करना चाहती है, तैरना। रानी नोन्स स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चार नंबर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वह चाय बनाना जानता है, या जानती है या जानता है दोस्तों। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वह चाय बनाना जानता है। तो दोस्तों वह जानती है, वह चाय बनाना जानती है, स्त्रीलिंग है। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको सब्जेक्ट हो गया वह, यानी सी नो हाउ टू क्या बनाना चाहती है, चाय बनाने की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों,
प्रिपेयर, शी नो हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपेयर टी, शी नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको ऊपर कर देना है, जगह नहीं है यहाँ पे। इसको ऐसे बना सकते हैं, सी नो, यहाँ पर देखिए एस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सी नो प्रिपेयरिंग, सी नो प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग क्या, टी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है इंग्लिश सीखने में। तो चलिए हम लोग अब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, आप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको वीडियो को हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साइड में कर रहे हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश होमवर्क में देखिए, HW में आप इसको घर पर मतलब कि आधा घंटा मतलब 20 मिनट आप इसको मतलब 30 मिनट आप मतलब डेली इसको बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश बोलने में और लिखने में भी बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, लिखने से अधिकांश होता है बोलना। अब अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस जो मैं रूल बता रहा हूँ आप इस रूल को फॉलो कीजिए और हम लगातार मतलब क्या कीजिएगा, 30 मिनट तक इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल दे देते हैं, आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, घर पर अच्छी तरह से बोलने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई नो, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों इसके बाद बोलेगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ या जानती हूँ, ये एक हो गया। यहाँ पर नो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी बोलने का कोशिश कीजिएगा। 3 नंबर देखिए, जैसे मतलब कि आप खुद को बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और सामने कोई बंदा कोई खड़ा है कि यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं कि आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल की बात है, ही नोन, यहाँ पर क्या कीजिएगा दोस्तों, एस का प्रयोग किया, नोन हाउ टू, आई नोन हाउ टू स्पीक, आई नोन हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर 4 नंबर में क्या हो जाएगा, सी नोन्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और 5वां है, दे नोन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मतलब कि वे लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं। छठा है एंड लास्ट है, वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों ये कुछ 6 सेंटेंस आप इसको इंग्लिश में अच्छी तरह से घर पर बोलने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों। आप 6 जो एग्जाम्पल हमने बताए हैं आप इसको अच्छी तरह से यूज कीजिए। जैसे आपको घर पर मतलब कि डेली आपको घर पर क्या करना है कि 20-30 से मतलब कि 20 से या 30 मिनट तक घर पर डेली आपको इसको बोलना है। ठीक है, जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, शी नोन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, he known how to speak English, she known how to speak English, they know how to speak English, we know how to speak, मतलब हम लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं। जो 6 सेंटेंस है
दोस्तों आप इसको इंग्लिश पर घर में बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय।